दिल्ली एनसीआर में हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण और घुल गया है। रात में जश्न मनाया गया, सुबह दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। अदालत के आदेश को मानो धुएं में उड़ा दिया गया। दिल्ली का दम घुट रहा है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है? इस हवा में जहर घोलने वालों पर एक्शन कब होगा? रात की आतिशबाजी किस तरह से जनता पर भारी पड़ रही है, तस्वीरें बता रही हैं। दिवाली पर अदालत के आदेश को धुएं में उड़ाने का परिणाम आपके सामने है। दिल्ली की हवा और ज्यादा खतरनाक हो गई है। सुबह 6 बजे का आंकड़ा कहता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार 326 पहुंच गया। नोएडा और गुरुग्राम का हाल भी वही है। नोएडा और गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। नोएडा में 323, गुरुग्राम में 319 और ये सुबह 6 बजे के आंकड़े हैं। लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि आतिशबाजी के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा निकल गई और इसकी कीमत भुगतेगा कौन? कीमत भुगतेंगे हम और आप। कोर्ट ने तो पटाखे पर बैन लगाया था। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। ये बैन क्यों था अब आपको भी समझ में आ रहा होगा। अगर अदालत का आदेश लोग मानते तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन अदालत के आदेश की धज्जियां उड़ा दी गई जैसे हर बार उड़ाई जाती है। जमकर पटाखे फोड़े गए और आज सुबह कैसी है हवा दिल्ली एनसीआर की, ये तस्वीरों में देखिए। 6 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली, मुरादाबाद, पुणे, नोएडा, अमृतसर और तमिलनाडु। दिवाली की रात पहले जमकर पटाखे फोड़े गए और फिर सुबह आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं बढ़ा हुआ है, 300 के पार है। हवा जहरीली है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है लोगों को। आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है और यह कोई पहला मौका नहीं है। हर बार दिवाली के आसपास इसी तरह की स्थिति आप देखते हैं, खासतौर से उत्तर भारत में, खासतौर से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। सबसे पहले मेरे सहयोगी शिवांग के पास चलते हैं। शिवांग, आज सुबह की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता कैसी है? जी बिल्कुल विशाल, देखिए इस समय अगर दिल्ली की अगर एक बार हम लोग आपको एक तस्वीर दिखाए आसमान की, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी यहाँ पर वही स्थिति है कि जो यहाँ का प्रदूषण स्तर है 300 के पार है। लोगों को सांस लेने में यहाँ पर तकलीफ हो रही है, क्योंकि कल जिस तरह से पटाखे बैन की, जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, तो आसमान आप देखिए दिल्ली का कि किस तरह से गैस चैम्बर बना हुआ है, धुंध की एक तरह से चादर लगी हुई है। ये हाल है यहाँ पर दिल्ली के अक्षरधाम का। ये आप देखिए कि अभी भी आसमान बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा है। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, पुल हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी गैस के गुबार से ढकी हुई हैं। ये स्थिति है विशाल आसमान की। अब अगर ज़मीन की अगर हम लोग आपको दिखाएं तस्वीर, तो आप ये देखिए, फायर क्रैकर बैन थे दिल्ली में, लेकिन ये आप देखिए यहाँ पर जहाँ से इस समय हम लोग बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ पर फायर क्रैकर पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो कि इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि कल किस तरह से दिल्ली एनसीआर में जमकर धज्जियाँ उड़ाई गई थी। ये आप देखिए लगातार पूरे यहाँ पर इस पूरे ग्राउंड पर आपको रोड के किनारे पब्लिक प्लेस है और यहाँ पर आपको पटाखे आपको दिख जाएंगे, अवशेष वो दिख जाएंगे। बिल्कुल पटाखे फोड़े गए और ये बात बिल्कुल साफ है और ये हर बार होता है। राजू रात भी मेरे साथ है नोएडा से। राजू, ये कोई नई बात नहीं है। कोर्ट हर बार बैन लगाता है, सरकारें बैन लगाती हैं, हर बार इसी तरीके से पटाखे चलाए जाते हैं और हर बार हवा की हालत यही होती है। हालात क्या सुधरने की कभी उम्मीद जग रही है? लगता है कि सुधरेंगे हालात? विशाल, ये तब हालात सुधरेंगे जब हम खुद से इस बात को मान लें कि हमें अब पर्यावरण की ओर देखना है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। लगातार सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होती है, सुनवाइयाँ होती है, कोर्ट बैन लगाती है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से पटाखे बेचे जाते हैं अवैध तरीके से, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है और इसके लिए जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सिविक एजेंसियों पर है। बैन होने के बावजूद भी, चाहे वो दिल्ली हो, गाज़ियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, इन तमाम जगहों पर अवैध रूप से धड़ल्ले से पटाखे बिकते हैं और यही वजह है कि दिवाली के शाम होते हुए और पूरी रात तक पटाखे जलते हैं। और जहां तक एक्यूआई की बात करें, नोएडा की बात करें, तो सुबह 326 के करीब यहाँ पर एक्यूआई लेवल था और अभी कुछ देर पहले 318 तक पहुँचे। यानी जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी हाई लेवल पर है, जो खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी खुद को लेनी होगी, सिविक एजेंसियों को भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार होना होगा कि अगर बैन है तो आपको बैन पर सख्ती और पाबंदी लगानी चाहिए, जो ऐसा देखने को नहीं मिलता। खुलेआम पटाखे बिकते हैं और मैंने कल रात देखा कि पूरी रात पटाखे जलते रहे, पूरी तेज आवाज़ आते रहे, लेकिन उसका सीधा असर
सुबह को देखने को मिलता है। जब आप खुले आसमान के नीचे और आप बाहर आते हैं तो आंखें में जलन पैदा होती है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर घटने में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। बिल्कुल, हमें जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, क्योंकि अगर पटाखे बिक रहे हैं तो हम और आप जैसे लोग उसे बेच भी रहे हैं और हम आप जैसे लोग खरीद भी रहे हैं। विशाल रघुवंशी लखनऊ से मेरे साथ है। विशाल, लखनऊ की स्थिति क्या है? और देखिए, लखनऊ की स्थिति भी बिल्कुल आम जो अलग अलग शहर हैं उनकी जैसी ही है, और लखनऊ में भी AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है। चूँकि देखिए देर रात तक आतिशबाजी हुई है, लखनऊ में करीब 3 बजे तक जो है आतिशबाजी की गई है। तो ऐसे में AQI लेवल जब करीब 11 बजे के आसपास जब समय होगा तब ये बिल्कुल अपने चरम पर होगा, क्योंकि अभी जब धीरे धीरे आंकड़े जो आ रहे हैं जो अलग अलग इलाकों के, जैसे लखनऊ के लालबाग इलाके का, इसके साथ साथ गोमती नगर इलाके का, तालकटोरा इलाके का, अलग अलग जगहों पर जो AQI लेवल है वो 200 के करीब पहुंच चुका है। कुछ जगहों पर 250 के करीब पहुंच रहा है। और अभी भी आपको मैं दिखा देता हूं कि धूप जरूर है, लेकिन जो स्मॉग की स्थिति है वो आपको यहां पर दिखाई पड़ेगी। और अभी हम जहां पर मौजूद हैं, यहां पर AQI लेवल की अगर हम बात करें तो यहां पर जरूर अन्य इलाकों की जगह अपेक्षा, लेकिन यहां पर अभी भी हम खड़े हुए हैं तो थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो गाड़ी लोग ड्राइव कर रहे हैं सड़कों पर, वो अपनी गाड़ी का हेडलाइट जो है उनका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हल्का हल्का धुंध जो है वो दिखाई पड़ा है। और ये धुंध नहीं है, ये धुआं है जो कल देर रात तक जो आतिशबाजी हुई है। और लखनऊ में चूंकि आतिशबाजी की जो सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन से लगातार आतिशबाजी हो रही है। परसों चूंकि इंडिया मैच जीती थी, उसके बाद जमकर आतिशबाजी हुई थी देर रात तक। उसके बाद कल जो है दिवाली का मौका था, तो ऐसे में कल देर रात तक आतिशबाजी की गई थी, और इसी वजह से अब बिल्कुल विशाल, हवा जहरीली है और ये बात अब हर कोई जानता है। अब ये कोई नई बात नहीं है। प्रदूषण क्या है, स्मोक क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे खराब हो रहा है, ये बातें पिछले कई सालों से की जा रही है। इसमें कुछ भी अब नया नहीं रह गया, लेकिन परिस्थिति बदलती हुई नजर नहीं आती है। वैदेही के पास चलते हैं। मुंबई में वैदेही है। वैदेही, पश्चिमी भारत में स्थिति उत्तर भारत जितनी खराब तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुंबई की हम बात करें, आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स, आज की स्थिति क्या कहती है? जी बिल्कुल, इतनी खराब हालत फिलहाल मुंबई में तो नहीं है, लेकिन मुंबई में कुल मिला के अगर देखें एयर क्वालिटी जो है वो 150 AQI के करीब है। लेकिन इंडिविजुअल शहरें जैसे आप देखते हैं कि एयरपोर्ट के करीब बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ है, और ये है 281 का आंकड़ा। 281 AQI जो है वो चकाला एयरपोर्ट के नज़दीक का आंकड़ा है। इसके बाद भी कई सारे जगहों पर जो है वो 200 के आगे आंकड़े गए हैं। हम जैसे कि देख रहे हैं कि मलाड वेस्ट में 234 का आंकड़ा है, और बांद्रा में, जहां पर कलानगर का महत्वपूर्ण एरिया, बांद्रा BKC का एरिया काफ़ी प्रदूषित एरिया माना जाता है, वहां पर भी 216 का आंकड़ा जो है वो फिलहाल रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इसके आगे भी और ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि 2 साल के बाद जो है वो मुंबई में इतनी बड़े पैमाने पर जो है वो आतिशबाजी कल के दिन देखने को मिली थी। 2 साल कोविड में थे, इसके बावजूद कल का दिन जो है वो काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर लोगों ने दिवाली मनाई थी, और काफ़ी सारे पटाखे जो है वो भी फोड़े गए थे। और मुंबई में इतना ज़्यादा प्रदूषण तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हालांकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि फॉग जो है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। फॉग की स्थिति जो है वो इन रहिवासी एरिया में जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर फिलहाल दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि और 2 दिन दिवाली के हैं और इन दोनों दिनों में जो है वो प्रदूषण बढ़ सकता है। ऐसा भी विशेष तज्ञ जो है उन्होंने फिलहाल बताया है। ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हैं क्या, इस बारे में भी 2 दिन पहले चर्चा हुई थी, लेकिन उसका कोई असर जो है वो इन दिवाली में दिखने को नहीं मिला था, क्योंकि जमकर लोगों ने आतिशबाजी की है, जमकर पटाखे फोड़े हैं, जिसके परिणाम जो है वो फिलहाल इन शहरों में, महत्वपूर्ण शहरों में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, मेरे सभी सहयोगी बता रहे हैं कि अलग अलग शहरों में स्थिति क्या है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं दिवाली में किस तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल रहा। अक्षरधाम, इंडिया गेट और लोधी रोड की स्थिति आपके सामने है। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। हवा जहरीली है, हवा की गुणवत्ता खराब है, और ऐसी हवा में सांस लेना आपके लिए हानिकारक है। और ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप पहले से ना सुनते हो या ना जानते हो। हर बार दिवाली के आसपास जो मौसम है उसमें इसी तरह की स्थिति रहती है। पटाखों पर बैन होता है, पटाखे फिर भी जलाए जाते हैं, और एयर क्वालिटी इंडेक्स यूं ही खराब रहता है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।